আপনার অবস্থা ওই সকল পুষ্পার থেকেও খারাপ হবে। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। सूबे में सियासी तूफान आने वाला है। 5 साल से बंद एक रिपोर्ट खुलने वाली है और रिपोर्ट खुलते ही ममता बनर्जी एक्सपोज्ड। क्या है विधानसभा में खुलने वाली एक फाइल जो बंगाल की राजनीति का पूरा खेल बदल देगी? ऐसा क्या है इस फाइल में कि ममता बनर्जी का जेल जाना तय बताया जा रहा है? आखिर 5 साल तक जिस रिपोर्ट पर सियासत होती रही उसमें ऐसा क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई थी। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों गांव प्रभावित हुए और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 2 किश्तों में करीब 3,750 करोड़ रुपए की राशि पश्चिम बंगाल के लिए जारी की। लेकिन कुछ ही महीनों बाद आरोप लगने लगे कि राहत का पैसा जरूरतमंदों तक कम और प्रभावशाली लोगों तक ज्यादा पहुंचा। मतलब करप्शन हुआ। कई पीड़ित मदद का इंतजार करते रहे, जबकि अपात्र लोगों के खाते में राहत राशि डाल दी गई। मामला इतना बढ़ा कि शिकायतें अदालत तक पहुंची और पूरे मामले के विशेष ऑडिट कराई गई। अब 5 साल बाद उसी मामले की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने जा रही है। दरअसल ऑडिट तो हो गया था, लेकिन फाइल ममता बनर्जी के पास पहुंची तो उन्होंने उसे दबा दिया। उस फाइल को खुलने नहीं दिया। बार बार इसकी मांग होती रही, लेकिन ममता उस फाइल पर कुंडली मारकर बैठी रही। अब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार बदल गई है और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कमान संभाल ली है, तो फाइल भी उन्होंने अब दराज से निकालकर विधानसभा में पेश करने का मन बना लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को कभी सदन में नहीं रखा और न ही जनता के सामने आने दिया। अब सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी, विधानसभा में इस पर चर्चा होगी, ममता बनर्जी और उसकी सरकार एक्सपोज होगी और अगर रिपोर्ट में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट विधानसभा में रखी जा रही है, उस पर चर्चा की बात की जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि इस फाइल में बहुत कुछ है। 5 साल तक ममता बनर्जी ने अगर ये फाइल दबा कर रखी है, तो इसका मतलब साफ है कि इस फाइल में वो काले कारनामे दफन है ममता सरकार के, जो खुलेंगे तो उनकी शामत आनी तय है। इस मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब आया जब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में साफ कहा, भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर रिपोर्ट में किसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश होगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा राजनीतिक चेहरा क्यों न हो। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন, মন্ত্রী হন আর যে যত বড় নেতাই হন, তার বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য আমরা রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করব। शुवेंदु का सीधा इशारा ममता बनर्जी की तरफ था। मतलब दीदी अगर फंसी तो उनका जेल जाना तय है। इसीलिए इस बयान के बाद से ही बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि क्या इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या उनकी सरकार के किसी बड़े फैसले पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि फिलहाल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, इसलिए उसके निष्कर्षों पर अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस रिपोर्ट को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी इसे पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दस्तावेज बता रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। अब सबकी निगाहें विधानसभा पर है, जहां रिपोर्ट सामने आने के बाद साफ होगा कि इनमें किन विभागों, किन अधिकारियों या उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए। दरअसल अम्फान राहत वितरण में कथित गड़बड़ियों को लेकर पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई थी। इसके बाद विशेष ऑडिट की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान दक्षिण 24 परगना और खासकर डायमंड हार्बर इलाके में राहत वितरण को लेकर कई आरोप सामने आए। डायमंड हार्बर वही इलाका जहां से ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी आते हैं। हालांकि कैग रिपोर्ट में इन मामलों का कितना जिक्र है, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में सिर्फ यही रिपोर्ट नहीं बल्कि समान नागरिक संहिता पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी। यानी बंगाल की राजनीति में आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम रहने वाले हैं और विधानसभा के भीतर कई बड़े मुद्दों पर तीखी सियासी टक्कर देखने को मिल सकती है। न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि विधानसभा में खुद सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान करते हुए कहा है कि वे अभिषेक बनर्जी का हाल पुष्पा से भी बदतर करेंगे। जी हां, फिल्म के पुष्पा जो एक विलन के तौर पर आपने उनको देखा होगा, शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनका हाल पुष्पा से भी बदतर होने वाला है। যত ভোটে জিতেছেন তত ভোটে যদি হারাতে না পারি মিলিয়ে নেবেন আপনি, আপনার অবস্থা ওই সকল পুষ্পার থেকেও খারাপ হবে। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 साल पुरानी कैग रिपोर्ट सिर्फ एक ऑडिट दस्तावेज साबित होगी या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा राजनीतिक विस्फोट करेगी। क्या इस रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई होगी, ममता बनर्जी जेल जाएगी, अभिषेक बनर्जी पर कोई एक्शन होगा या फिर यह सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगी। जवाब अब विधानसभा से आने वाला है और उस जवाब पर सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नजर हमारी भी है। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर पर आप तक पहुंचाएंगे। यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर जो प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल अगर आपने अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।